क्या पता यार। पकड़ लिया। मैं ही तेरा भाई मानव हूँ। चल मानव, तू पागल हो गया है क्या? चल बॉस चलो, पागल हो गया हो क्या? चलो बॉस चलो। इन भवंडरों की रफ्तार अचानक कैसे बढ़ गई? मुझे उन्हें रोकने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? और मैं इन्हें जाने नहीं दे सकता। मुझे और शक्ति लगानी होगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा भवंडर परी। कालपरी अनर्थ हो गया। कालपरी, क्या हुआ? क्या बात है? कालपरी, हमने पृथ्वी लोक में बारिश करने के लिए जो बादल बनाए थे, उन बादलों को बवंडर परी ने अपने बवंडर में कैद कर लिया है और बवंडर लोक ले जा रहे हैं। फिर तो हमें उसे रोकना होगा। यही तो चिंता का विषय है बालपरी, क्योंकि बालवीर उन भवंडरों को रोकने के लिए उनके पीछे जा रहा है। क्या? बालवीर उनके पीछे जा रहा है? और वो बवंडर लोक की तरफ जा रहा है। अगर बालवीर बवंडरों का पीछा करते करते बवंडर लोक की सीमा के उस पार चला गया तो बालवीर का वहां से वापस लौटना असंभव हो जाएगा, क्योंकि बवंडर परी को जो वरदान मिला है उसकी वजह से बवंडर परी को बवंडर लोक में हराना असंभव है। हाँ बालपरी, और बवंडर परी बालवीर को चोट पहुंचाने का ये सुनहरा मौका कभी नहीं छोड़ेगी। आओ बालवीर, जल्दी आओ। तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं खुद सीमा के इस पार तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बालवीर, एक बार, सिर्फ एक बार तुम बवंडर लोक की सीमा रेखा को पार कर लो, फिर देखना मैं तुम्हारे जीवन की रेखा को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगी। छोड़ मुझे। नहीं नहीं, मैं छोड़। नहीं मैं छोड़। नहीं मैं, प्लीज छोड़। नहीं। अच्छा जूता तो रखने दे। ठीक है।
है, समझी? मानव, बंद कर तेरा ये मजाक, नहीं तो पीट दूंगी। क्या हुआ मेहर, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो उस पर? और मानव, ये क्या है? ये किसके कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पता नहीं माँ, इस मानव को क्या हो गया है? अजीब अजीब कपड़े तो पहने ही है, अजीब अजीब बातें भी कर रहा है ये। मैं अजीब नहीं, तू अजीब है, जो मुझे जबरदस्ती अपने घर पे लेके आ गई। अपना घर? ये तुमने बंटवारा कब किया? घर का बंटवारा कब किया? भाई ये 7 सच्चों का परिवार है, 7 सच्चों का घर है। हमने कभी बंटवारे की नहीं सोची। तुमने बंटवारा की सोची कैसे? तुमने बंटवारा किया कब? ये मेरा घर नहीं है अंकल। मानव। अंकल? हाँ? अंकल? मेरी पैंट का जैसे छोड़ दिया आज। मुझे ये बता, तूने अंकल किसे कहा? मोटा भाई, मुझे लगता है इसने चश्मा नहीं पहना ना, इसलिए वो आपको अंकल कह रहा है। मैं अभी इसका चश्मा लेके आता हूँ। मानव, तुम्हारा चश्मा कहाँ है? फिर से पिछली बार की तरह कहीं घुमा तो नहीं दिया? 1000 बार कहा है कि अपने चश्मे का ध्यान रखो। ये लो, चश्मा पहनो और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं मानव नहीं, मोंटू आंटी। आंटी। आंटी का आंटी। देखा? भाभी, पता है मुझे लगता है जैसे वो टीवी में हीरोइन को होता है वो याददाश्त चली जाती है, वैसे ही इसकी भी याददाश्त चली गई है। इसके सर पे कुछ मारना पड़ेगा तभी इसकी याददाश्त वापस आएगी। मैं कुछ लिख आता हूँ। रोको, रॉकी, रुक जा। मैं समझ गया हूं मानव, तू सच कह रहा है। ठीक है भाई, हम क्या कर सकते हैं? अगर तू मोंटू है तो तेरे लिए जो मैं चॉकलेट्स लाया था वो मैं किसी और को दे दूंगा। हाँ, और मैंने जो तुम्हारे लिए केक बनाया था वो अब मैं किसी और को खिला दूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए जो बालवीर का ड्रेस बनाया था वो भी मैं किसी और को दे दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हें जो आशीर्वाद देने वाला था ना, वो भी किसी और को दे दूंगा। अब सबका हो गया, अब मैं जाऊं? प्लीज मुझे अपने घर जाने दो। मैंने तुम्हारी बात मानी ना, तुमने कहा चश्मा फेंक दो, मैंने फेंक दिया। तुमने कहा मोंटू के कपड़े पहन के आओ, जो उसकी गाड़ी में रखे, मैं पहन के आ गया। पर अब तुम मेरी बात मानो ना, मुझे मेरे घर जाने दो ना प्लीज। बॉस, आप मानो के जैसे एक्टिंग करके उसके जैसे अक्लमंद कभी नहीं बन सकते। अब बेवकूफ थे, बेवकूफ हो, बेवकूफ रहोगे। हाँ बॉस, गधे की मालिश करने से कोई घोड़ा थोड़ी ना बन जाता है। तुमने मुझे घोड़ा कहा, गधा कहा, ठीक है। तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो, गधा, घोड़ा, उल्लू, बेवकूफ, कुछ भी कह सकते हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मानव हूँ, मोंटू नहीं। पर प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो ना, प्लीज। बॉस, आपको ऐसे हमारे सामने हाथ जोड़ते देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बॉस, अब पैरों पे भी गिरो ना। केवल अगर बॉस पैरों पे गिरेंगे तो बॉस हमें ही गिरा देंगे। सॉरी बॉस, सॉरी बॉस, लेकिन आप भी समझो ना, उस तरफ मानव मेहर का घर है और इस तरफ आपका घर है। मानव, बहुत मजाक हो गया। अब अंदर जाओ और अंदर जाके कपड़े चेंज करो। अंदर अंदर अंदर। अंदर। अभी अंदर चला जाता हूँ, लेकिन मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगा। भाभी, अंदर। रॉकी भैया, बाबूजी अंदर। मोटा भाई वेरी गुड, अंदर। मम्मी, पापा, दादाजी, दादी।
नहीं, आपका मानव हूँ। हाँ। ये बालवीर अचानक रुक क्यों गया? माँ, आपने मुझे क्यों रोका? आपको पता है ना, मुझे बवंडर परी का अंत करके हमारे सारे बादल वापस लेने हैं। हम जानते हैं बालवीर, लेकिन हमने आपको इसलिए रोका क्योंकि ये परिया कायर और डरपोक है और तुम्हें भी अपनी तरह कायर और डरपोक बनाना चाहती है। बवंडर परी! बालवीर, आप इसकी बातों पे ध्यान मत दो। हाँ बालवीर, ये आपको बातों में उलझाना चाहती है। मैं बातों का जाल नहीं बिछाती बालपरी, मैं सिर्फ बुराई का जाल बिछाती हूँ। लेकिन ये सब तुम कायर परिया नहीं समझोगी, क्योंकि सच्चाई और अच्छाई की नींव ही कायरता पे टिकी है। तो वो मेरे बुराई के बवंडर के सामने कैसे टिक पाएगी? बहुत बोल लिया तुमने बवंडर परी। विराम बालवीर। विराम क्यों माँ? आपको पता है ना, बवंडर परी ने हमारे सारे बनाए हुए बादल चुरा लिए और हमें उससे वो बादल वापस लेने हैं। बालवीर, तुम्हें बारिश के बादल चाहिए तो मुझसे मांगो। मेरे पास है बारिश के बादल, देखना चाहते हो? ये रहे तुम्हारे बारिश के बादल। तुम्हें चाहिए ना, तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा, यहाँ बवंडर लोक में। यहाँ आओ और बारिश के बादल ले जाओ। वहां जाने की गलती मत करना बालवीर। हाँ बालवीर, वहां नहीं जाना। आओ बालवीर, मेरे पास आओ और ये बारिश के बादल ले जाओ। इन परियों की तरह कायर मत बनो। आओ। बवंडर परी! नहीं बालवीर, रुको। रुको बालवीर! कैसी अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। मुझे मतलब मोंटू द ग्रेटेस्ट लखने को मानव का बर्थडे बिगाड़ना था। लेकिन अब तो खुद मेरी ही शक्ल बिगड़ गई है। कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल मोंटू। सोच मोंटू, कुछ भी करके इस मुसीबत से बाहर निकल। दादा दादी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं ही मानव हूँ। नहीं, मम्मी, पापा, दादाजी, दादी जी, मोंटू की मत सुनिए। ये सब जरूर इसकी कोई शैतानी है। मोंटू बेटा, सब बड़ों के साथ ऐसे शैतानी नहीं करते। तो फिर
कैसी शैतानी करते हैं मोटा भाई, मुझे ही बताओ, तो फिर आगे से मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन जब मानव मतलब मोंटू जब आपको कहेगा कि वो मोंटू है, तब आप उसकी बात मानेंगे ना। अरे पर तुम ऐसे स्ट्रेंज कैसे हो गए? अरे दादी, स्ट्रेंज नहीं, चेंज। और मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे चेंज हो गया। मुझे बस इतना पता है कि मैं मानव हूँ और कल मेरा बर्थडे है। अरे बेटा, तुम ऐसा बोलोगे और हम लोग मान लेंगे? ऐसे तो दादाजी रोज कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, हम कहाँ मानते हैं। ये पता नहीं मोंटू और मानव ने क्या नया मजाक शुरू कर दिया है। ठीक है, अभी मानव को बुलाते हैं और अभी के अभी इस मजाक को खत्म करते हैं। हाँ, मानव, मानव बेटा बाहर आना। माँ, मैं आऊँ। मोंटू बेटा अंदर है, अब ऐसे कहो, मोंटू बेटा बाहर आना। मोंटू यार, सबको बता देना कि हम दोनों का अदल बदल हो गया। देख, मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। बता ना कि मैं मोंटू कि मैं मानव हूँ और तू मोंटू है, फिर मानव का मानव और मोंटू का मोंटू हो जाएगा। तू अपने घर और मैं अपने घर। सॉरी मोंटू, प्लीज तू बता देना सबको, प्लीज यार, प्लीज। मानव जी दादाजी। अरे मैं इससे पूछ रहा हूँ, मोंटू मतलब मानव। पता नहीं चलता है ये मोंटू अपने आप को मानव क्यों समझता है और मानव अपने आप को मोंटू क्यों समझता है। सही तो कह रहे हैं दादाजी। ये मजाक है। ये क्या बोल रहा है मानव? सॉरी, ये क्या बोल रहा है मोंटू? मैंने तुझसे ऐसा कब कहा? इस मोंटू से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो? कल मेरा बर्थडे है और इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरा बर्थडे खराब करेगा। तो ये इसका नया प्लान है। ये मोंटू अचानक अपने आप को मानव क्यों बोल रहा है? ये क्या उल्टा चक्कर चला रहा है मोंटू? हाँ, मोंटू ने मेरे सामने मानव को चैलेंज दिया था कि इस बार वो ऐसा कुछ करेगा कि मानव की बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी। मैं ये क्या बोल रही है तू? मैंने ऐसा कब कहा था? ए मोंटू, मैं मानव हूँ और तू मोंटू है, तो इसीलिए तू मेरे घर से निकल जा। और खबरदार, जो मेरे बर्थडे पार्टी में आया तो मैं तुझे अपनी बर्थडे पार्टी खराब करने नहीं दूंगा। अरे मैं ही हूँ मानव। मानव बन के मानव की बर्थडे पार्टी खराब करने में बड़ा मजा आएगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.